तो यार वैसे तो अभी मैं हूँ कनाडा में, लेकिन लास्ट वीडियो ख़त्म करी थी हमने यूक्रेन में, और मैंने कहा था आपको कि मैं जा रहा हूँ लिथुएनिया। तो लिथुएनिया जा रहा था मैं फॉर माई यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट, और मेरा वीज़ा हो गया रिजेक्ट। तो तब मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी मुझे लगा कि यार आई शुड मेक दिस वीडियो एंड टेल यू कि क्या क्या सवाल पूछते हैं यूएस वीज़ा इंटरव्यू में, और क्या प्रोसेस होता है। अप्रूव कैसे होगा वो तो मुझे पता नहीं मेरे को, क्योंकि मेरी ये थर्ड रिजेक्शन थी एक्चुअली। तो इस वीडियो में बात करूंगा अपने मैं पिछली दोनों इंटरव्यूज़ का भी, और इस ये तीसरी इंटरव्यू का भी। तो मेरे ख्याल से मतलब क्वेश्चंस उनके वही सिमिलर से ही होते हैं, थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन पूछे मेरे से। तो वही सब बात करेंगे इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। शुरू करते हैं। तो मैं लिथुएनिया पहुंचा था काफ़ी लंबा सफ़र तय करके। मतलब मैं जब था रोमानिया में, रोमानिया से मैं गया ऑस्ट्रिया, सीधी ट्रेन पकड़ के वहाँ रुका रात को। वियना में, वियना से मैं गया वॉर्शो पोलैंड, वहाँ रुका रात को। वहाँ से गया विल्नियस तीसरे दिन, तो वहाँ रुका रात को। देन फोर्थ डे मेरा इंटरव्यू था। तो आपको करना क्या होता है कि पहली बात तो ये कि काफ़ी लोगों को लगता होगा कि यार इंडियन सिटीज़न को वो बाहर कैसे कर सकता है अप्लाई। तो यूएस वीज़ा का यही सीन है कि आप किसी भी देश में जाके अप्लाई कर सकते हो वीज़ा। तो मैंने इससे पहले भी करा है, नॉर्वे में करा है मैंने अप्लाई। सबसे पहले मेरा था इंडिया में 2020 में, फिर मैंने कहा था नॉर्वे 2023 में, और अब 24 में मैंने कहा था विलनेस। विलनेस क्यों किया था? बिकॉज यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल थी नेक्स्ट दिन की ही। जैसे इंडिया में चल रही है वेटिंग, चल रही है मेरे ख्याल से 1.5-2 साल की चल रही है वेटिंग। कनाडा में भी वेटिंग चल रही है मेरे ख्याल से 8-9 महीने की। लेकिन वहाँ पे अवेलेबल थी अपॉइंटमेंट्स, तो मैंने वहाँ ले ली अपॉइंटमेंट। मुझे लगा कि यार मतलब वहाँ पे इतना रश नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से वो मेरी बात समझेंगे, मेरी अच्छी तरह से इंटरव्यू लेंगे। हाँ मतलब इंटरव्यू तो ली उन्होंने, लेकिन उनका डिसीजन वही था। तो पहले आपको भरना होता है DS-160 फॉर्म। तो DS-160 में आपको बहुत सारी डिटेल्स पूछते हैं आपसे वो, आपकी फैमिली डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी वर्क डिटेल्स, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आपने कौन कौन से देश घूमे हैं पिछले 5 साल में। एनीवे मतलब कैनेडियन वीज़ा से तो मतलब जो फॉर्म होता है उससे तो कम ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है आपको इसमें। तो वो भरने के बाद यू गो टू बुक दी अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट के लिए यार मतलब आप जब एक बार ले लेते हो अपॉइंटमेंट, तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है मेरे ख्याल से 180 US डॉलर्स। एंड देन उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो बाद में, अगर आपको डेट्स मिल जाती हैं जल्दी मतलब, या लेट, जो भी आपको करनी पड़ती है। अगर आप समझ लो आप उस डेट को नहीं पहुंच पा रहे हो, तो यू कैन पोस्टपोन प्रीपोन योर अपॉइंटमेंट। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो, शायद 3 बार कर सकते हो आप उसको पोस्टपोन प्रीपोन। ठीक है, तो इंटरव्यू मतलब मैंने वो शेड्यूल कर लिया। अब जब जाना होता है वहाँ पे, तो आपको एक ले जाना पड़ता है अपना पासपोर्ट, और उसके अलावा जो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होता है उसका प्रिंट आउट, दैट्स इट। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने होते। ये एक पॉजिटिव भी है और बहुत बड़ा नेगेटिव भी है। बिकॉज आप अपने उस फॉर्म में ना आपसे वो पूछता है कि कितने पैसे कमाते हो आप अपनी जॉब से। तो उसमें आप कुछ भी झूठ मारता है यार, उनको क्या पता चलेगा, है ना। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वो तभी भी नहीं मांगते, और भाई बाद में भी नहीं मांगते डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू के टाइम में भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं। तो इसके चक्कर में मतलब ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है बहुत बड़ा। इंडिया में तो यार सबसे पहले मैंने किया था 2020 में दिल्ली में। वहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आए होते हैं, ऐसे सूट बूट पहन के आते हैं वो, कोट टाई पैंट वगैरह ना, या पता नहीं क्या ही हो। और हमने मतलब इनको चढ़ा रखा सर पे कि यूएस वीज़ा, है ना। तो मैंने देखा वहाँ पे इंडिया में अलग एटीट्यूड ही अलग है। बाहर में जब आता हूँ ना नॉर्वे में, लोग नॉर्मल आते हैं अपना टी शर्ट वी शर्ट शॉर्ट्स पहन के, जैसे भी उनको जो उनको लगता है कंफर्टेबल। लेकिन इंडिया में तो ऐसे आते हैं लोग कि पता नहीं जैसे मतलब जॉब लेनी हो किसी को। तो इंडिया में बहुत भीड़ थी, और हमें काफ़ी देर वेट कराया गया, बिठाया गया, फिर अंदर भेजा गया। और अंदर मेरे से उसने सवाल पूछे थे। सबसे पहले तो वही कि जाना क्यों है आपको यूएस। तो भाई घूमने जाना है। फिर मेरे से उसने पूछा कि क्या काम करते हो यहाँ पे। तो मैंने कहा यूट्यूब है, चैनल है मेरा, ये है वो है। कितने पैसे कमाते हो? तब मैंने जो जो सच था मैंने वो बताया। फिर उसने मुझे पूछा कि तेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने कहा नहीं, शादी नहीं हुई है। तो लिटरली मतलब उसने मेरे से यही 3 सवाल ही पूछे, और बोला कि आपको अगर तुम्हारा पासपोर्ट रख लेते हैं वो, तो दैट मीन्स आपका वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। अगर उन्होंने आपको एक वो लेटर सी दे दी कि ये रीज़न है आपका रिजेक्शन लेटर, उनके पास पड़े होते हैं प्रिंट आउट बहुत सारे, अगर वो दे दिए तो आपका रिजेक्टेड है वीज़ा। तो उसने हमको लेटर दे दी। तो मैंने कुछ, मैं शॉक था कि क्या हुआ एकदम से, मतलब 10 सेकेंड में यार। मतलब मैंने 15,000 रुपये दिए, फिर मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में रुका रात को, और बस 10 सेकेंड में डिसीजन हो गया कि भाई आप जाओ घर, आपका रिजेक्टेड है वीज़ा। तो ये हुआ 2020 में। उसके बाद फिर कोविड वगैरह आ गया, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। फिर मैं जब नॉर्वे में था, तो तब मैंने देखा कि नॉर्वे में ना डेट्स अवेलेबल है। एक इनका वेबसाइट पोर्टल है, वहाँ पे ना यू कैन चेक द वेटिंग टाइम्स। तो मैंने चेक करा, नॉर्वे में वेटिंग टाइम था 1 हफ्ते का। तो जब मैं नॉर्वे ट्रिप था ना पिछले साल, जब हम कर रहे थे मोटर होम वाला ट्रिप, तो तब मैंने अप्लाई किया था।
लेकिन उनका भाई अलग रूल होता है फॉर द सिटीजन्स ऑफ नॉर्वे एंड फॉर द नॉन सिटीजन्स। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो यहाँ पे रहते नहीं हो, तो आपके लिए हमारी डेट्स जो जो स्लॉट्स हैं वो अलग हैं। तो मुझे उन्होंने नेक्स्ट महीने का स्लॉट दे दिया। अब मैं जून में था नॉर्वे में, लेकिन उन्होंने मुझे स्लॉट दिया जुलाई का। तो देन आई वाज लाइक कि क्या करूँ भाई मैं एक महीना। तो चला गया मैं तेनरीफे गया था, फिर मैं तेनरीफे में रुका, मैं दो हफ्ते रुका शायद मैं। फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके स्पेशली फिर वापस मैं ऑस्लो आया वीज़ा के लिए अगेन। वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं था एम्बेसी में ना कि ज़्यादा प्रोटोकॉल वैसा वैसा कुछ नहीं था। मैं गया, उन्होंने मुझे बाहर पासपोर्ट दिखाया, मैंने अपना लेटर दिखाया कि मेरा इंटरव्यू है। उन्होंने बोला अंदर जाओ, अपना सब सामान वामान चेक करा, फ़ोन वोन जैसे चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे, वो सब सीन हुआ। और फिर उन्होंने अंदर भेज दिया। और अंदर जाके भाई वो इतनी खड़ूस थी, वो जो भी मतलब खड़ूस एज एन आई डोंट नो कि उसका मूड ख़राब था क्या था। मतलब सभी ऐसे नहीं होते। जो इस बार था वो बंदा काफ़ी स्माइलिंग था, मतलब उसने इंटरव्यू काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेंडली वे में लिया। लेकिन जो वो बंदी थी वहाँ नॉर्वे में, स्पेशली जो इंडिया में भी कोई बंदा ही था, वो भी काफ़ी ऐसे था, मतलब खड़ूस था। तो होता क्या इंटरव्यू में ना, क्या होता है कि जैसे एक लाइन से बहुत सारे काउंटर्स हैं। इंडिया में ऐसा होता है, बहुत सारे काउंटर्स हैं। इनफैक्ट हर जगह ही ऐसा होता है, इंडिया में ज़्यादा भीड़ होती है तो हर जगह से काउंटर से मतलब लाइन से 10-12 काउंटर्स हैं। और आपको जाना है और आपका इंटरव्यू लेंगे वो, ठीक है। तो आप लाइन में खड़े, आप देख रहे हो सामने क्या हो रहा है। तो आई वॉज वॉचिंग इनकी, वो काफ़ी लोगों को गुस्से में बोल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है सबको। एक तो न्याणे ना यार। अच्छा, वो चुप कर जो। अच्छा तो वहाँ पे भी ऐसा था, रूट सा बंदा था वो काफ़ी। तो यहाँ पे भी जब नॉर्वे में आया तो मेरी इंटरव्यू में उससे उसने वही सिमिलर से सवाल पूछे कि क्यों जाना है, कितने पैसे कमाते हो, शादी हुई है कि नहीं हुई है। फिर मेरे से उसने ये भी पूछा कि तेरे पास कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है क्या। मैंने कहा हाँ है। कह रही तेरे नाम पे है कि तेरे पापा के नाम पे। मैंने कहा मेरे नाम पे है। अम्म, बस यही सवाल पूछे उसने। मेरे ख्याल से ना क्या करते हैं, ये लोग लिख देते हैं उसमें एप्लीकेशन में कि मैं मुझे मुझे ये लगा कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा। ऑब्वियसली भाई पंजाबी बंदा है, उसकी प्रॉपर जॉब नहीं है इंडिया में, शादी नहीं हुई है, तो उसके पास कोई रीज़न नहीं है वापस जाने का। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट आप यार ट्रैवल हिस्ट्री भी देखो बंदे की। चलो 2020 में मेरी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन 23 में तो पता नहीं 50 कंट्री तो हो ही गए होंगे। उसके बाद जब इस बार मैं आया ना, इस बार मैं आई वॉज़ वेरी होपफुल, क्योंकि मेरे पास कैनेडियन वीज़ा है, मेरे पास यूके का वीज़ा है। तो आई वॉज़ लाइक वेरी वेरी होपफुल कि इस बार तो भाई वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जब मैं गया इंटरव्यू देने तो अंदर 4-5 लोग थे, मोस्टली यूक्रेनियंस थे, बिकॉज वहाँ पे यूक्रेन से काफ़ी लोग आते हैं जो यूएस में जाना चाहते हैं। तो यूएस की अलग से चलती है, एक पॉलिसी चल रही है उनकी अलग से कि इन्होंने बहुत तंग किया नियाणिया ने। चुप करके तेरे आते हैं, डराता तू। अच्छा तो मैं कह रहा था कि यूक्रेन, हाँ, तो यहाँ के यूक्रेन के बंदे बहुत सारे आते हैं। मेरे से उसने इस बार काफ़ी हंस के बात हो रही थी, मुझे लगा सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, इस बार तो वीज़ा पक्का मिलेगा। तो पहले वही आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब लेटर देखती हैं, अब बताते हैं आपको आपका, अगर आपका वो बताती है आपको बंदी की आपका अगर अप्रूव हो गया तो कल आपको लेने आना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी है ना ये सब चीज़ें। मैंने कहा अच्छा इसने बोला है कि अगर आपका अप्रूव हो गया, तो क्या पता उन्होंने पहले से ही करके रखा और डिसाइड की इसका अप्रूव करना है जो भी। क्योंकि यार ये बहुत ही बेसलेस सा इंटरव्यू होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहे हो बंदे के, जस्ट आपका जो आपका परसेप्शन बन रहा है उस बंदे का, उसके बेस पे आप उसका एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूट्यूबर्स और जिनका अप्रूव हुआ है, सिमिलर सिचुएशन है ना, वो यूट्यूबर हैं, शादी नहीं हुई है, उनका अप्रूव हुआ है। तो इस बार उसने मेरे से पूछा कि वही क्यों जाना है, आपका प्लान क्या है यूएस में घूमने का। तो मैंने बताया कि ये प्लान है, ये कंट्री, ये सिटीज़ जाऊंगा मैं। तो उसने बोला कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा घूम रहे हो तुम। मैंने कहा यार बिकॉज आई हैव टू गो बैक ना, मेरे घर पे कुछ सीन है, आई हैव टू गो बैक फॉर दैट, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। और मैंने उसको ये भी बताया कि यार बिकॉज आई हैव अ कैनेडियन वीज़ा दिस टाइम, आई एम गोइंग टू कनाडा एंड फ्रॉम देयर आई वांट टू गो टू द यूएस। तो इसमें मैंने स्पेशली बताया कि मेरे पास कैनेडियन वीज़ा है। बाकी उनके पास होता ही होगा इन्फॉर्मेशन ये सब तो, कि इसके पास कौन सा वीज़ा है, रिजेक्शन कौन सा हुआ है, जो भी। एक्चुअली फॉर्म में आपसे पूछते भी हैं आपको कभी रिजेक्ट हुआ है वीज़ा कभी पहले, तो उसमें भरते भी हो आप। तो फिर उसने बोला कि मैं इस बार उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि शादी हुई है कि नहीं हुई है और कितने पैसे कमाते हो, ये सब नहीं पूछा उसने मेरे से।
तो मुझे फिर उसने बोला कि अच्छा चैनल कौन सा है आपका, मतलब उसने कुछ भी देखा नहीं हुआ था। जैसे मैंने एक और मेरे दो दोस्त हैं, उनके उनके साथ क्या हुआ कि उनके यूट्यूब चैनल उन्होंने पहले ही देख रखे थे कि अच्छा मैंने देखा चैनल आपका ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, या जो भी ऐसे। तो इस बार तो मतलब ट्रैवल हिस्ट्री और भी ज़्यादा अच्छी थी। तो उसने पूछा कि अच्छा चैनल पे क्या वीडियो बनाते हो, मैंने कहा ऐसी ट्रैवलिंग वीडियोज़ बनाता हूँ मैं। तो फिर उसने मेरे से दोबारा पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, व्हाट डू यू डू इन इंडिया। तो मैंने कहा यही है चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है, आई मेक वीडियोज़। तो बस वही मुझे लग रहा है, उसको यही लगा कि इसकी वहाँ पे कुछ है नहीं कुछ सॉलिड ग्राउंड्स वापस जाने के। तो उसने भी लेटर दे दी। और इस बार मैंने उससे स्पेशली पूछा, मैंने कहा भाई मुझे बता दे कि क्या दिक्कत है मेरे प्रोफाइल में, बिकॉज 3 बार हो चुका है ये, मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर मनी क्योंकि यार 15,000 लगते हैं ठीक है एप्लीकेशन में, देन यू गो देयर, यू स्टे देयर, यू ट्रैवल, है ना, टाइम लगता है आपका। तो बोला सॉरी आई कांट टेल यू हाउ टू गेट अ वीज़ा, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं जाएंगे अमेरिका फिर ना। तो हाँ ये हुआ फिर। तो मतलब इट्स लाइक लॉटरी यार, कि जो बंदा सामने बैठा है ना उसका कैसा मूड है, वो क्या आपका परसेप्शन बनता है उसके सामने जाने पे। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसने झूठ मारा कि मेरी इतनी इनकम है, ठीक है मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो उसने झूठ मार दिया ऐसे कि मेरी इतनी इनकम है, उसका प्रूव हो गया। उसका कोई शेंगन वीज़ा नहीं था पहले, या कुछ नहीं था, यूके वीज़ा नहीं था। तो आई डोंट नो यार ये कैसे करते हैं, मतलब कैसे करते हैं डिसाइड ये लोग। मेरे ख्याल से कुछ तो मेरी फाइल में उन्होंने लिख दिया है एक बार कि, कुछ तो उन्होंने लिख दिया है कि इस पे हमें शक है कि वापस नहीं आएगा, तो वो हर बार वही चल रहा है। तो देखते हैं। मैं अभी तो मैं नहीं करूँगा अप्लाई, अभी मुझे नहीं लगता। मैं अभी मेरे मन में था कि कनाडा में क्या होता है, बहुत सारे इंडिया में भी ये होने लग गया है कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी दिला देते हैं लोग, पैसे लेते हैं 15-20 हज़ार रुपये, और आपकी अपॉइंटमेंट प्रीपोन कर देते हैं। पर मेरा हो गया कि मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं कर रहा मैं अप्लाई दोबारा, बहुत पैसे ख़राब कर लिए, नहीं तो ना सही है ना, नहीं जाएंगे अमेरिका। तो यही था, यही कहानी थी। अगर आपको भी अप्लाई करना है तो आई डोंट नो, मतलब आप, इट्स लाइक अ लॉटरी सिस्टम। क्योंकि देखिए शेंगन वीज़ा में क्या होता है, यूके वीज़ा में आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, है ना, आपसे इन्वेस्टमेंट्स आप दिखा सकते हो, यू कैन शो ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन। कनाडा वीज़ा में भी मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखाई थी, तभी मेरा अप्रूव हुआ। यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई। और आप कुछ अपील भी नहीं कर सकते कहीं पे जाके कि मेरा, है ना, डिसीजन गलत था ये, और आई थिंक कि मेरा वीज़ा अप्रूव होना चाहिए। कनाडा में है ये प्रोविजन, यू कैन ऑल्सो फाइल अ केस इन द कोर्ट इन कनाडा अगर आपका रिजेक्ट होता है वीज़ा तो। लेकिन यूएस में ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी कनाडा घूम रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो आएगी स्विट्ज़रलैंड से, इंटरलाकन। काफ़ी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ मैं, एडिट कर रहा था अभी मैं, तो वो डालूंगा अगली वीडियो, और उसके बाद कनाडा शुरू हो जाएगा। कनाडा में अभी मैं जाऊंगा साफी पाजी के साथ ही, हम नॉर्थ में रोड ट्रिप करेंगे, काफ़ी बड़ा रोड ट्रिप करेंगे। तो जैसे नॉर्वे वाला वीडियो हुआ था मोटर होम, वैसा वाला सीन होगा। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। तब तक के लिए गुड बाय।